हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। माई सेल्फ चंदन सिंह गौड। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डिफेंस मैकेनिज़्म के बारे में। जो मोस्टली आपका कंपटीशन वाले बच्चे हों या आपके जीएनएम या बीएससी वाले बच्चे हों, उन सबको मोस्टली ये जो वाला टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है या बहुत ज़्यादा परेशान करता है, या जिनको लर्न करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आज अपन इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, डिफेंस मैकेनिज़्म के बारे में। ठीक है, तो आप ज़रूर से इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलो अपन डिस्कस करते हैं डिफेंस मैकेनिज़्म के बारे में। डिफेंस मैकेनिज़्म को और क्या बोलते हैं अपन? डिफेंस मैकेनिज़्म को अपन एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म बोलते हैं, जिसमें के थ्रू क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है अपने आप को क्या कर सकता है, एडजस्ट है वो आपको एनवायरनमेंट में कर सकता है। या इसको अपन क्या बोलते हैं, मेंटल मैकेनिज़्म भी बोलते हैं। जीएनएम वालों बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन आता है कि डिफेंस मैकेनिज़्म को मेंटल मैकेनिज़्म भी बोलते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल राइट आंसर है कि आपका डिफेंस मैकेनिज़्म को आपका मेंटल मैकेनिज़्म भी बोलते हैं, या अपन इसको मनोरचनाएं बोलते हैं। जो आप खुद अपने मन से जो चीज़ें बनाते हो, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, मनोरचनाएं वो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डिफेंस मैकेनिज़्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आपका सिगमंड फ्राइड ने 1904 में किया था। ठीक है, जब मैं ये बोलूँ आपका कि डिफेंस मैकेनिज़्म क्या करता है, अचेतन मन, मतलब आपका अनकॉन्शियस प्रोसेस के द्वारा व्यक्ति स्वयं की तनाव, मतलब स्ट्रेस या जो एंजाइटी है उससे क्या करता है, आपकी रक्षा करता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ उसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन में क्या आता है कि डिफेंस मैकेनिज़्म आपकी कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को कम करता है या उसको समाप्त करता है। या आपके मन में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई द्वंद्व चल रहा है, तो उसको ठीक करने या उसको कम करने के लिए क्या काम आता है, आपका डिफेंस मैकेनिज़्म है वो आपका काम आता है। या नेक्स्ट मैं अगर बात बोलूँ डिफेंस मैकेनिज़्म कि डिफेंस मैकेनिज़्म व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं के प्रकार है। जो आप बहुत सारी क्या करते हो, आप क्रियाओं यूज लेते हो या आपकी जो भी रिएक्शंस आप यूज करते हो, जिनकी सहायता से व्यक्ति क्या करता है, प्रत्यक्ष रूप से दबावपूर्ण परिस्थितियों का सामना है वो करता है। नेक्स्ट आपका क्या बोला जाएगा कि डिफेंस मैकेनिज़्म वह प्रतिक्रियाएं होती है जिनकी सहायता से व्यक्ति क्या करता है, प्रत्यक्ष रूप से दबावपूर्ण परिस्थितियों में सामना करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगर इसके क्लासिफिकेशन की, तो आपका 2 टाइप का आपका क्लासिफिकेशन होता है। या तो आप पॉजिटिव मेंटल मैकेनिज़्म यूज करोगे या आप नेगेटिव मेंटल मैकेनिज़्म वो आप यूज वो करते हो। तो अपन और इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि आपका पॉजिटिव कौन सी होती है और आपकी नेगेटिव कौन सी होती है। तो बात करूँ आपकी पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज़्म की, तो इसके अंदर आता है आपका कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति, सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन, सब्लिमेशन, रैशनलाइजेशन, रिप्रेशन, अनडूइंग, आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रांसपेरेंट। ये सारी आपकी कौन सी है, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज़्म होती है। एंड आपकी नेगेटिव के अंदर आती है सप्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, प्रोजेक्शन, रिग्रेशन, आपका रिएक्शन फॉर्मेशन, कन्वर्जन एंड आपका डिनाइल। ये आपकी कौन सी वाली होती है, नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज़्म है वो होती है। अब अपन एक एक के बारे में इनको डिस्कस करेंगे। अगर आपका एग्जाम के अंदर आता है तो आप इनको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डिफेंस मैकेनिज़्म को 1 2 3 उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव डाल दो या नहीं डालो। बट अगर आप कॉम्पिटेटिव के हिसाब से देखते हो तो आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपका बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं बात करता हूँ आपकी फर्स्ट के बारे में कि आपकी कंपनसेशन होता क्या है। कंपनसेशन का मतलब होता है आपका क्षतिपूर्ति करना। कि मैं पहले आपको एक एग्जाम्पल के बारे में समझाता हूँ। जैसे अपन लेते हैं महान क्रिकेटर अगर सचिन तेंदुलकर की बात करें, तो सचिन तेंदुलकर जी क्या है, आपका 10th क्लास तक पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उनकी किसके अंदर रुचि नहीं थी, उनकी एजुकेशन के अंदर बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, उस जो पढ़ाई है या जो एजुकेशन है उसको कंपनसेट किया किसके अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, और एक महान क्रिकेटर है वो बन गए। तो उन्होंने क्या किया, उस एजुकेशन की जो क्षतिपूर्ति है वो किसके अंदर कर ली है, आपकी स्पोर्ट्स के अंदर है वो कर ली। उस टर्म को अपन क्या बोलते हैं, कंपनसेशन है वो बोलते हैं। तो इसके अंदर आता है कि कोई ये आपकी जो सामान्य मनुष्य होता है उसकी प्रवृत्ति होती है, ये आपका हर किसी इंसान के अंदर मोस्टली देखी जाती है। यदि कोई भी व्यक्ति एक दिशा में विशेष कमी अनुभव होता है
एक दिशा मतलब जैसे उसको एजुकेशन के अंदर क्या हो रही है, कमी महसूस हो रही है कि मैं यार एजुकेशन ज़्यादा नहीं पढ़ाई कर सकता, मेरे को तो स्पोर्ट्स में ज़्यादा रुचि है, तो वो क्या करेगा, इस एजुकेशन में जो कमी है उसको दूसरी दिशा में क्या करेगा, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह है, डांसिंग है, उसमें क्या करेगा, इसकी पूर्ति करने का प्रयास है वो करेगा, जिससे क्या होगा, उसकी स्ट्रेस है, उसकी एंजाइटी है, वो क्या होगी, कम होगी। उसी टर्म को अपन क्या बोलते हैं, कंपनसेशन है वो बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें कि एक स्टूडेंट है जो परीक्षा में फेल हो जाता है, तो वह खेल गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन करके इसकी क्षतिपूर्ति है वो कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है आपका प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, देखो होती वही सेम डेफिनेशन है, इसके अंदर भी क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति है अपनी क्षमता से अधिक ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करता है, जैसे सपोज करो कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी आपका व्यक्ति है, उसको MBBS करना है, मतलब उसको मेडिकल लाइन के अंदर उसको क्या करना है, डॉक्टर है वो बनना है, बट कोई भी रीज़न से, या तो उसका फाइनेंशियली रीज़न मान लो, या उसका पढ़ाई के अंदर क्या है ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उसकी वजह से क्या होगा, वो अपनी मेडिकल की पढ़ाई है या वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा, तो उसको क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी। तो उस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए वो क्या करेगा, उसी फील्ड के अंदर, मतलब उसी मेडिकल फील्ड के अंदर क्या लेगा, दूसरे शाखा के अंदर एडमिशन ले लेता है, जैसे वो फार्मेसी सेलेक्ट कर लेगा या वो नर्सिंग में एडमिशन ले लेगा, जिससे क्या होगा, उसको जो फ्रस्ट्रेशन आ रहा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। तो अपन अगर इसकी बात करें कि जब व्यक्ति अपनी क्षमता से अधिक ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करता है और वह उसमें क्या रहता है, असफल रहता है, तो इस असफल की वजह से उसको क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। तो इस फ्रस्ट्रेशन या इस तनाव को कम करने के लिए क्या होगा, वो पूर्व निर्धारित लक्ष्य को एक निम्न लक्ष्य द्वारा पूर्व निर्धारित लक्ष्य क्या था, उसको क्या करनी थी, MBBS करनी थी, बट वो क्या है, MBBS नहीं कर पाया, तो उसने GNA में, BSc नर्सिंग है, फार्मेसी में क्या ले लिया, उसने एडमिशन है वो ले लिया। तो उस टर्म को अपन क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन है वो बोलते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो कोई भी स्टूडेंट है जो किसी भी कारणवश मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने में असमर्थ रहता है, तो वह अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूर करने हेतु उसी चिकित्सा शाखा में, ये ध्यान रखना, अगर वो उसी फील्ड के अंदर जा रहा है, उसी का सब्स्टिट्यूट अपना रहा है, जैसे फार्मेसी या कोई नर्सिंग कॉलेज के अंदर क्या ले लेगा, प्रवेश ले लेता है, तो उस टर्म को अपन सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति एक दिशा में अगर उसको कमी महसूस होती है, तो वो उसको दूसरी दिशा में जाकर उसकी पूर्ति करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कंपनसेशन है वो बोलते हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं उन्नयन, मतलब सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है, उसकी जो प्रेरणा शक्ति है, जैसे मैं पहले आपको क्या समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूँ। जैसे सपोज करते हैं, मैं अपने खुद का एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मेरे को बहुत ज़्यादा क्या आता है, गुस्सा आता है, और मैं अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता, और मैं किसी को मारने लग गया, पीटने लग गया, या मानो मैं किसी गुंडागर्दी में चल जाता हूँ, लोगों को परेशान करता हूँ। ठीक है, तो उस कंडीशन की अगर मैं विपरीत बात करूँ कि कोई भी आक्रामक व्यक्ति अपनी भावनाओं को अगर वो अच्छे कार्यों में लगाता है, ठीक है, अगर वो समाज के भले के लिए लगाता है, तो उस टर्म को अपन क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन है वो बोलते हैं। जैसे कोई भी प्रेरणा शक्ति को सामान्य लक्ष्यों से हटाकर उन्नत कार्यों में लगाना सब्लिमेशन कहलाता है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं कि कोई भी आक्रामक व्यक्ति है जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो क्या करेगा, या तो वो क्या करेगा, सैनिक बन जाएगा, या वो बॉक्सर मर के क्या करेगा, अपनी जो भावना है उनको व्यक्त करके समाज का नाम रोशन कर सकता है। ठीक है, या कोई प्रेमी है, वो अपनी प्रेमिका से बहुत प्यार करता है, वो उससे दूर हो जाती है, तो वो क्या करेगा, उसकी याद में या तो वो क्या करेगा, गलत नशा करेगा, तो वो अलग चीज़ हो जाएगी। अगर वो ना करके वो समाज के कार्यों में लगे, वो बहुत अच्छी कविताएं लिखे, बहुत अच्छा राइटर बन के लोगों को मोटिवेट करे, तो वो टर्म क्या कहलाती है, आपकी सब्लिमेशन है वो कहलाती है। अब अपन नेक्स्ट टर्म पर चलते हैं, आपका रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, आपका कोई भी युक्ति ढूंढना। जैसे सपोज करो कि कोई भी व्यक्ति है,
वो क्या करता है, अगर कोई गलती है या उसका दोष है, ठीक है ना, अगर वो गलती या दोष है या अपनी कोई भी त्रुटि हो जाए उससे, तो वो कर देगा, तो लोग क्या करेंगे, उसकी आलोचना करते हैं, ठीक है ना, या उसकी मजाक बनाते हैं। तो उस मजाक या उसकी वो मजाक ना बने, उससे बचने के लिए क्या देगा, वो तर्क देगा, जिससे क्या हो, उसे आत्मसम्मान को ठोस ना पहुंचे, या वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए क्या देगा, रेशनल है वो देता है। तो देखो, मनुष्य की आपकी ये एक नॉर्मल क्या होती है, प्रवृत्ति होती है कि वह अपनी दोषों व गलतियों के लिए कुछ ना कुछ कारण निकाल ही लेता है, जिससे क्या होता है, उस व्यक्ति का आत्मसम्मान बना रहता है, या वह लोगों के आलोचनाओं से क्या हो जाता है, बच जाता है। या इस मनोरचना के अंदर व्यक्ति क्या करता है, अच्छे तर्क देकर अपने कार्य को उचित ठहराने का प्रयास है वो करता है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूँ कि कोई भी व्यक्ति है, उसके पास कोई व्हीकल नहीं है और उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो लोग बोलते हैं कि यार सर आपके पास कोई गाड़ी नहीं है, आप पैदल जाते हो, तो आप क्यों ना एक गाड़ी ही खरीद लो। तो वो क्या करेगा, उसका रेशनल देगा कि नहीं यार, आजकल गाड़ी चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, जीवन खतरे में रहता है, इसलिए मैं गाड़ी नहीं खरीदता। तो वो क्या हुआ, लोगों के किससे बच गया, वो लोगों के तानों से बच गया, लोगों के आलोचना से बच गया, और उसका आत्मसम्मान भी बना रहा। इसका रेशनलाइजेशन का सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है वो ये माना जाता है कि कोई भी लोमड़ी है, वो क्या कर रही है, अंगूर खाने जाती है, बट क्या है कि अंगूर बहुत ज़्यादा ऊँचे है, तो अंगूर उसके हाथ नहीं आ रहे, तो वो क्या रेशनल देगी कि यार अंगूर खट्टे हैं, मेरे को नहीं खाने, चाहे उसके वो अंगूर हाथ नहीं आ रहे हो, बट वो क्या करेगी, लोगों की आलोचनाओं से बचने के लिए आपके क्या बोलती है कि ये अंगूर खट्टे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपका रेशनलाइजेशन होता है। नेक्स्ट अपन टर्म की बात करते हैं रिप्रेशन के बारे में। रिप्रेशन का मतलब क्या होता है, आपका दमन। इसका दूसरा नाम है आपका सेलेक्टिव फॉरगेटिंग भी इसको कहा जा सकता है। इसके अंदर क्या होता है कि ऐसी अवांछित या दुखदायी विचार जिसको आप नहीं चाहते, या जो विचार आपके मन में आ रहे हैं वो आपको दुखी कर सकते हैं, या ऐसी मेमोरीज जो आपको अगर बार बार याद आती है तो वो आपको दुखी कर सकती है, तो आप क्या करोगे, उनको कॉन्शियस माइंड से, मतलब चेतन मन से, उनको कॉन्शियस माइंड से आपका अनकॉन्शियस माइंड में धकेल देते हो। उन कंडीशन को क्या बोलते हैं, आप रिप्रेशन है वो बोलते हैं, या उनको आप याद करने की कोशिश नहीं करोगे, उनको अपन क्या बोलते हैं, रिप्रेशन है वो बोलते हैं। जैसे कोई भी स्टूडेंट है, परीक्षा में नकल करता हुआ पकड़ जाता है, उसको पकड़ लिया, तो ये उसके लिए क्या है, आपका बुरा अनुभव है या दुखदायी विचार है, अगर बार बार आएंगे तो उसको क्या करेंगे, फ्रस्ट्रेशन करेंगे, स्ट्रेस में डालेंगे, तो वो क्या करता है, उसको भूलने की कोशिश है वो करता है। उस टर्म को अपन क्या बोलते हैं, रिप्रेशन है वो बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है आपकी अनडूइंग। अनडूइंग का मतलब क्या होता है, सुधारीकरण। इसमें क्या होता है, अगर आपने पहले कोई गलती की है, ठीक है, तो उसके विपरीत आप क्या करोगे, उस गलती को सुधारने की कोशिश है वो करोगे। वो टर्म आपकी क्या कहलाती है, अनडूइंग है वो कहलाती है। जैसे किसी के टकराने पर स्वतः मुँह से क्या निकल जाता है, आई एम सॉरी सर मेरे से गलती हो गई, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी अनडूइंग है वो कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं अपन ट्रांसपेरेंस। अगर कोई भी आपका जीएनएम, बीएससी नर्सिंग या आपका कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स है, वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ आपके बहुत इंटरेस्टेड होने वाले हैं। या आपके जो भी प्रॉब्लम्स है आप हमको कमेंट्स में बता सकते हैं कि सर हमको इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उस टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्रांसपेरेंस के बारे में। ट्रांसपेरेंस का मतलब आपका होता है कि अन्यारोपण। अगर मैं हिंदी में बात करूँ, ट्रांसपेरेंस मतलब कि इस प्रकार के डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है वो क्या करता है कि इमेज जो होती है उसको किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर वो देखता है। जैसे देखो कैसे, मैं आपको एग्जांपल में समझाता हूँ। जैसे कोई भी ओल्ड व्यक्ति है, वो हॉस्पिटल में भर्ती होता है, तो उसके बेटी है 17 साल की, वो क्या रहती है, उससे दूर रहती है। अगर उसी एज की कोई नर्स है
उसी एज की या सेम उसकी तरह कोई नर्स है जो उस ओल्ड व्यक्ति का क्या कर रही है, इलाज करती है, तो वो क्या करेगा, अपनी जो पुत्री है उसकी इमेज किसके अंदर देखेगा, उस नर्स के अंदर है वो देखता है, और अपनी जो मन है की जो भावनाएं है वो उसके सामने व्यक्त है वो कर सकता है। मतलब अपनी जो पुत्री है उसकी इमेज वो किसके अंदर देखेगा, या उसकी जो पुत्री है उसकी जो इमेज है उसको किसके अंदर ट्रांसपेरेंस कर दिया, उस नर्स के अंदर, और उस नर्स को ही अपनी बेटी मानकर अपनी जो भी मन की बातें हैं वो उसको बता देता है। उस टर्म को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंस है वो बोलते हैं। तो अपन ने अभी पढ़ी थी आपकी पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था फर्स्ट कंपनसेशन। उस कंपनसेशन में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर विशेष दिशा में अनुभव या कमी महसूस करता है तो वो किसी दूसरी दिशा में जाकर उसकी क्षतिपूर्ति है वो कर सकता है। नेक्स्ट पढ़ा था अपन ने सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब अपन ने पढ़ा था प्रतिस्थापन। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर अधिक ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करता है और उसमें असफल होता है तो उसकी वजह से उसको क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। तो उस फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए वो जो निर्धारित लक्ष्य है उससे कम लक्ष्य में बदल लेता है और अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूर है वो कर लेता है। इसके बाद में अपन ने नेक्स्ट क्या पढ़ी थी आपकी सब्लिमेशन के बारे में, मतलब उन्नयन, कि उसकी जो कोई भी जैसे आपकी कैपेसिटीज है उनको अच्छे कार्यों के लिए लगा देना। जैसे कोई भी किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो अपनी जो भावनाएं वो बॉक्सर बनकर या सैनिक बनकर वो कर सकता है। नेक्स्ट पढ़ा था अपने रेशनलाइजेशन के बारे में, मतलब युक्तिकरण देना, कि अपनी बात को सही ठहराना जिससे वो लोगों की आलोचनाओं से बच सके। नेक्स्ट पढ़ा था अपने डिप्रेशन, फिर पढ़ा था आपने अनडूइंग के बारे में, और लास्ट पढ़ा था अपने ट्रांसपेरेंस के बारे में। अब नेक्स्ट आता है आपका नेगेटिव मैकेनिज्म के बारे में। तो इसके अंदर आपका फर्स्ट आता है समन, मतलब रिप्रेशन। इसके अंदर क्या होती है कि कोई व्यक्ति है उसके दुखदायक प्रवृत्ति या स्मृतियों को चेतन मन के क्षेत्र से बलपूर्वक या इच्छापूर्वक, इस पार्ट पे ध्यान देना, बलपूर्वक या वो इच्छापूर्वक क्या कर रहा है, निकाल रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सप्रेस करना या सप्रेशन। मतलब इच्छापूर्वक या बलपूर्वक कोई ऐसी मेमोरीज है जो उसको दुख कर रही है या उसको एंजाइटी में डाल रही है, उनको क्या करना, दबाना। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूँ, कोई भी स्टूडेंट है एग्ज़ाम के पहले अगर अपने मित्र से उसकी अगर लड़ाई हो जाती है तो वो क्या करेगा, परीक्षा के दौरान उसको क्या करेगा, जानबूझकर भूलने की कोशिश है वो करता है। उस टर्म को अपन क्या बोलते हैं, सप्रेशन है वो। नेक्स्ट मैं बात करूँ आपका डिप्लेसमेंट। डिप्लेसमेंट मतलब विस्थापन कर देना, जिसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति है वो ऑफिस में काम कर रहा है, अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो वो उसका बॉस या उसका अधिकारी क्या करेगा, उस व्यक्ति को लड़ेगा। तो वो व्यक्ति क्या करता है कि जो अपना फ्रस्ट्रेशन है या अपना गुस्सा है वो अपने बच्चे या अपनी पत्नियों पर है वो निकालता है। तो उसने क्या किया, उसका जो गुस्सा था उसको क्या कर दिया, अपने बीवी बच्चों पर डिप्लेसमेंट है वो कर दिया। तो अपन इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसके अंदर क्या आएगा कि इसमें किसी प्रेरणा या संवेग को उस वास्तविक लक्ष्य से हटाकर, वास्तविक लक्ष्य क्या था कि उसको अधिकारी या बॉस उसको लड़ रहा था, उससे हटाकर ऐसे लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है जिसका उससे कोई भी संबंध नहीं। जैसे उसका बीवी बच्चों का उसके ऑफिस से कोई संबंध नहीं रहता, बट वो क्या करेगा, उस वास्तविक लक्ष्य से हटाकर या उससे जो कमजोर है, जैसे वो अपने बॉस पर तो गुस्सा नहीं कर सकता तो वो क्या करेगा, अपनी बीवी बच्चों पर, उससे कमज़ोर पर क्या करेगा, अपना जो गुस्सा है उसको डिप्लेसमेंट है वो कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट आता आपका प्रोजेक्शन। अगर प्रोजेक्शन की बात करूँ तो इसके अंदर भी वही है कि इसके अंदर अपने गुण या दोषों को या अपने जो लक्षण है उनको अन्य किसी व्यक्ति पर लागू करना। ठीक है ना। बट वो ये नहीं जानता कि आपका प्रोजेक्शन या कोई अपन किसी और को गलती बता रहे हैं तो अपन को ये नहीं पता कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ इसकी, तो देखो इसके एग्जाम्पल के अंदर क्या आएगा। मैं अगर आपको प्रोजेक्शन के एग्जाम्पल की बात करूँ तो देखो कोई विद्यार्थी है जो परीक्षा में क्या हो गया, फेल हो गया, तो वह इसके लिए किसी शिक्षक पर आरोप लगा सकता है कि हमारी टीचर ने किया था, हमारे साथ पक्षपात किया था, या जो उनके जो अच्छे स्टूडेंट है उनको पढ़ाया था, हम लोगों के साथ भेदभाव किया था, हमको नहीं पढ़ाया। तो उन्होंने क्या किया, अपने टीचर के ऊपर क्या कर दिया, अपनी गलतियों या अपने गुण या दोषों को उनके ऊपर प्रोजेक्ट है वो कर दिया। ठीक है।
नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपका रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब प्रतिगमन। इससे अपन क्या बोलते हैं, फ्लाइट ऑफ चाइल्डहुड भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपने से कम अवस्था वाले व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है। जैसे बड़े बूढ़े लोग हैं, अगर वो स्ट्रेस में आते हैं तो जैसे वो अंगूठा चूसने लग जाते हैं, या वो क्या करने लग जाते हैं, नाखून खाने लग जाते हैं, या नाखून को काटने लग जाते हैं। तो सीधी सी बात है कि कोई भी व्यक्ति है अपने से जो कम अवस्था वाले व्यक्ति है उसकी तरह व्यवहार करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिग्रेशन है वो बोलते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपका रिएक्शन फॉर्मेशन की, मतलब प्रतिक्रिया निर्माण। यह भी आपका अचेतन प्रक्रिया है। इसमें क्या करता है, व्यक्ति अपने सोशल अनअक्सेप्टेबल प्रेरणाओं को विपरीत व्यवहार द्वारा व्यक्त करता है। जैसे देखते हैं अपन एक एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है कि कोई भी स्त्री है वो वास्तविकता में तो अपनी मदर इन लॉ, अपनी सास को क्या करती है, नापसंद करती है, जो क्या है, सोशल अनअक्सेप्टेबल है। ठीक है, समाज के अंदर एक्सेप्ट नहीं है कि वो अपनी सासू माँ को गाली दे या वो करे, बट वो क्या करती है, उसके विपरीत काम करती है। विपरीत मतलब कि समाज के डर से वो क्या करती है, लोगों के सामने अपनी सास का क्या करती है, आदर करती है, देखभाल करती है, बट रियली में वो क्या कर रही है, रियलिटी में वो क्या करती है, उसको पसंद है, वो नहीं करती। नेक्स्ट आता है आपका कन्वर्जन। ये बहुत ईजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब रूपांतरण। इसमें व्यक्ति क्या करता है, अपने जो तीव्र संवेग आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस आ रहे हैं, या उसके मन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उनको शारीरिक लक्षणों के मतलब फिजिकल सिम्टम्स के थ्रू क्या करता है, व्यक्त करता है। ये मोस्टली हम मेरे में भी दिखाई देती है या आप लोगों में भी दिखाई देती है। जैसे कोई भी स्टूडेंट है, जैसे उसकी कल एग्ज़ाम है और उस एग्ज़ाम को लेकर चिंतित है, तो वो क्या करेगा, एग्ज़ाम से पहले घर वालों के सामने सिर दर्द का नाटक करेगा, पेट दर्द का नाटक करेगा, जैसी समस्या उत्पन्न होगी, जिससे क्या मिले, अपने घर वालों को उनको सपोर्ट मिलेगी, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम ही तो है, अपने आप को ठीक कर ले। तो वो क्या है, अपना शारीरिक लक्षण शो कर रहा है। जैसे अपन लोग देखते थे, जैसे अपना 10 बजे से स्कूल चालू हो रहा है, तो अपन 9:30 बजे घर वालों के सामने क्या बोलते थे कि मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं। पर जैसे ही 10 बजे कॉलेज स्कूल का टाइम ख़त्म हुआ, अपन ठीक हो जाते थे। तो वही क्या कहलाता है, आपका कन्वर्जन है, वो कहलाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट में बात करूँगा आपकी डिनाइल की। डिनाइल का मतलब होता है बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोलना, खंडन कर देना, कि वास्तविकता में अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो तो व्यक्ति मानसिक शौक में एकदम से स्ट्रेस में जा सकता है। कि जैसे मैं आपको अचानक बोलूँ कि आपके कोई फ्रेंड है या आपको कोई ऐसा प्रिय मित्र है या कोई ऐसा है जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते हो, उसकी एकदम से मौत हो जाए, तो आप क्या मान लोगे, क्या नहीं मानोगे? स्टार्टिंग में तो आप क्या करोगे, उसका डिनाइल करोगे, खंडन करोगे, नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। उससे क्या हो जाएगा, आपका जो ब्रेन है वो तैयार हो जाएगा उसको मानने के लिए। अगर एकदम से आपको शौक लग जाए, अगर एकदम से आप मान लो, तो आपको माइंडली क्या हो सकते हो, डिस्टर्ब हो सकते हो। तो यह व्यक्ति को वास्तविकता के मानसिक शौक से बचाता है। जब व्यक्ति कभी कभी किसी विषम परिस्थिति का सामना करता है, जैसे कोई भयंकर बीमारी है, जैसे एकदम से डॉक्टर बोले आपको HIV है, तो आप क्या मान लोगे, क्या नहीं मानोगे एकदम। या बोले कि आपके किसी खास आदमी की मौत हो गई, तो आप नहीं मानोगे। तो आप कुछ समय तक उसका क्या करोगे, डिनाइल करोगे, खंडन करोगे, उस वास्तविकता को नहीं मानोगे। ठीक है, इस हेतु आपको तैयारी का समय मिल जाता है, जिससे आपका ब्रेन तैयार हो जाता है और मानसिक शौक से बच जाता है। जैसे कोई भी मदर है, अपने बेटे को शराबी होने से बात से इनकार करती है, कि स्टार्टिंग वो नहीं मानेगी कि मेरा बेटा शराब पीता है। ठीक है, तो ये अपन ने आज डिस्कस किया था डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंस है, तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। थैंक्स टू वॉच आवर यूट्यूब चैनल।